क्या आपने कभी सोचा है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे छुपा वो कौन सा रहस्य है जो इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है? आखिर क्या है इसका प्राचीन इतिहास, गौतम ऋषि से जुड़ी पौराणिक कथा, मंदिर की गुप्त गुफा का अनकहा सच और कुशावृत कुंड का वो रहस्य जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे? दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये इतिहास, आस्था, षड्यंत्र, श्राप और दिव्य रहस्यों की वो परतें खोलने वाली है जिन्हें सुनकर आप अंत तक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। तो चलिए, आज आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक में स्थित दिव्य, रहस्यमयी और चमत्कारों से भरे त्र्यंबकेश्वर धाम में। दोस्तों, भारत मंदिरों का देश है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके रहस्य वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत और पवित्र स्थल है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित। पौराणिक कथा के अनुसार इस क्षेत्र में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। वे बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। गौतम ऋषि ने कठोर तप किया और इंद्रदेव से वरदान प्राप्त किया कि उनके क्षेत्र में कभी अकाल या भुखमरी न पड़े। इंद्रदेव ने उन्हें एक ऐसा कुंड दिया जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता था। लेकिन यहीं से शुरू होती है ईर्ष्या और एक भयानक षड्यंत्र। कुछ ऋषियों ने ईर्ष्या के कारण एक अधमरी गाय को उनके खेत में भेज दिया, और जब गौतम ऋषि ने उसे हटाया तो गाय मर गई। उन्हें गोहत्या का दोषी ठहरा दिया गया। अपमानित और व्यथित होकर गौतम ऋषि और अहिल्या ने भगवान शिव की कठोर उपासना की। भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, तुम्हें कोई पाप नहीं लगा है। तब गौतम ऋषि ने दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी को धरती पर अवतरित करने की प्रार्थना की, और यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। भगवान शिव स्वयं यहां विराजमान हो गए। तभी से ये स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बन गया। इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जब मुगल शासकों ने कई मंदिरों को ध्वस्त किया। सन 1690 में औरंगजेब की सेना ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर को क्षति पहुंचाई। लेकिन समय बदला। मराठों ने मुगलों को हराया और पेशवा नाना साहिब ने 1755 से 1786 के बीच इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया। आज जो मंदिर हम देखते हैं वो मराठा शक्ति और आस्था का प्रतीक है। दोस्तों, इतिहास की परतें तो हमने देख लीं, लेकिन सच मानिए, त्र्यंबकेश्वर की असली कहानी अभी शुरू होती है। इस मंदिर की दीवारों, गर्भगृह की नमी और ब्रह्मगिरी की छाया में छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं और जिन पर आज भी सवाल उठते हैं। तो आइए, एक एक करके उन परतों को हटाते हैं और देखते हैं आस्था के पीछे छिपा सच आखिर क्या है। रहस्य नंबर 1, क्यों धरती के नीचे विराजमान शिव? क्या आपने कभी ऐसा शिवलिंग देखा है जो धरती के नीचे हो? त्र्यंबकेश्वर का गर्भगृह साधारण नहीं है। अंदर प्रवेश करने के बाद पूरा शिवलिंग दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक आंख दिखाई देती है, और उस आंख के भीतर सिर्फ 1 इंच के 3 लिंग, त्रिदेव का प्रतीक। सबसे रहस्यमयी बात, ये ज्योतिर्लिंग हमेशा गीला रहता है, निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। क्या ये प्राकृतिक जल स्रोत है या कोई अनसुलझा रहस्य? रहस्य नंबर 2, क्या है काले पत्थरों में छुपा कोड? क्या एक मंदिर की दीवारें भी इतिहास छुपा सकती हैं? त्र्यंबकेश्वर मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, ये काले पत्थरों पर उकेरी गई एक जीवित कहानी है। काले पत्थरों की नक्काशी, विशाल चौकोर मंडप, भारी दरवाजे, ऐसा लगता है मानो ये मंदिर अपनी रक्षा खुद कर रहा हो। लेकिन असली रहस्य छुपा है उस रत्न जड़ित मुकुट में।
कहा जाता है कि ये मुकुट पांडवों द्वारा चढ़ाया गया था और इसे साल में हर दिन नहीं, सिर्फ सोमवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच ही दिखाया जाता है। सवाल ये है, आखिर क्यों सिर्फ 1 घंटे के लिए? रहस्य नंबर 3, क्या सच में एक ऋषि ने नदी को बांध दिया था? मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है कुशाव्रत कुंड, जिसे गोदावरी का स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि जब गोदावरी बार बार लुप्त हो जाती थी तो गौतम ऋषि ने कुशा घास से उसे बांध दिया और तभी से ये कुंड कभी सूखा नहीं। क्या ये आस्था है या कोई प्राचीन जल प्रबंधन का रहस्य? रहस्य नंबर 4, क्या बंद दरवाजों के पीछे गुप्त गुफा है? त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मौजूद गुप्त गुफा का रहस्य। इस मंदिर परिसर में एक गुप्त रास्ता भी है जो ब्रह्मगिरी पर्वत के पीछे एक रहस्यमयी गुफा की ओर जाता है। माना जाता है कि ये गुफा वही स्थान है जहां गौतम ऋषि ने तपस्या की थी और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। गुफा के भीतर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर है और एक निरंतर बहता हुआ पानी का झरना भी, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। लेकिन इस मार्ग और उस गुफा तक जाने का रास्ता आम जनता के लिए खुला नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए मंदिर अधिकारियों से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है जो आज भी रहस्य बना हुआ है? रहस्य नंबर 5, क्या है आकाशीय गंगा से जुड़ा रहस्य? मंदिर परिसर में एक अनूठी विशेषता भी है जिसे आकाश गंगा कहा जाता है, जिसका अर्थ है आकाशीय नदी। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ये धारा आकाश से उतरती है? ये पानी की एक धारा है जो ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी से बहती है और मुख्य मंदिर की छत पर गिरती है। कल्पना कीजिए, पर्वत की ऊंचाइयों से बहता जल सीधे मंदिर के शिखर को स्पर्श करता हुआ। फिर ये पानी एक पाइप के माध्यम से नीचे बहता है और गर्भगृह तक पहुंचता है, जहां ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक करता है। मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो। फिर पानी मंदिर से बाहर निकलता है और गोदावरी नदी में मिल जाता है। एक ही धारा, पर्वत से मंदिर और मंदिर से नदी तक। आकाश गंगा को एक दिव्य आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या ये केवल आस्था है या प्राचीन काल की अद्भुत जल प्रबंधन व्यवस्था? शायद यही है त्र्यंबकेश्वर का वो रहस्य जहां विज्ञान और श्रद्धा एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। रहस्य नंबर 6, नासक हीरे का रहस्य। ये सिर्फ एक हीरे की कहानी नहीं है, ये सत्ता, आस्था, युद्ध और एक कथित श्राप की कहानी है। ये कहानी है त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख पर लगाए गए एक रहस्यमय और शापित हीरे नासक की, जो गोलकोंडा की खदानों से निकाला गया था। वही गोलकोंडा जहां से कोहिनूर हीरा निकला था और उसी खदान से निकला था ये नासक हीरा। कहा जाता है ये हीरा सदियों तक शक्तिशाली राजाओं, मुगलों और मराठों के पास रहा। इसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आंख के रूप में स्थापित किया गया और तभी से इसे एक साधारण रत्न नहीं बल्कि एक दिव्य तत्व माना जाने लगा। लेकिन इस हीरे से जुड़ी कहानियां लोगों को भयभीत कर देती हैं। कहा जाता है जिसने भी इसे अपने पास रखा उसका जीवन दुर्भाग्य और विवादों से भर गया। गोलकोंडा से निकलने के बाद इसके पहले मालिक थे कुतुब शाही वंश। फिर 1687 में मुगलों ने गोलकोंडा पर कब्जा कर लिया और ये हीरा मुगल सल्तनत के हाथ लग गया। समय बदला, मुगल कमजोर हुए और 18वीं शताब्दी में ये हीरा मराठों के पास पहुंच गया। मराठा बाजीराव प्रथम के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, उन्होंने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नाना साहब ने अनेक रत्न और जेवरात दान में दिए। इन्हीं में से एक था नासक हीरा। इस हीरे को भगवान शिव की मूर्ति की एक आंख पर लगाया गया और इसे आभूषण नहीं, दिव्यता का प्रतीक माना जाने लगा। लोक कथाओं के अनुसार इस हीरे पर महादेव का आशीर्वाद था। कहा जाता है जब सूरज की पहली किरण इस हीरे पर पड़ती थी तो उसकी चमक से पूरा मंदिर प्रकाशमय हो उठता था।
दूर दूर से लोग सिर्फ इस दिव्य चमक को देखने आते थे। लेकिन ज्यादा समय तक ये हीरा त्र्यंबकेश्वर में नहीं रह सका। 18वीं शताब्दी में मराठों और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ा, जिसे इतिहास में एंग्लो मराठा वॉर्स कहा जाता है। आखिरी युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हुए और अंग्रेजों ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर से नासक हीरा चोरी कर लिया। कहते हैं, जैसे ही ये हीरा मंदिर से गया, वैसे ही उस क्षेत्र की समृद्धि भी उसके साथ चली गई। ये हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स को सौंपा गया। वो इसे लंदन ले गया, लेकिन वहां इस दिव्य रत्न को सिर्फ एक खुरदुरा पत्थर कहा गया। लंदन के ज्वेलर रैंडल एंड ब्रिज ने इसे मात्र 3000 पाउंड में खरीद लिया। उन्होंने इसे तराशा, चमक बढ़ी, लेकिन भारतीय पहचान खो गई। फिर ये ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर के पास पहुंचा और कुछ ही समय में उनकी जिंदगी में उथल-पुथल शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये हीरा श्रापित है। इसके बाद जेपी मॉर्गन जूनियर सहित जिसके भी पास ये हीरा गया, उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। इसे संयोग कहें या श्राप, लेकिन इस हीरे की कहानी और रहस्यमयी होती गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नज़र भी यूरोप के रत्नों पर थी। नासक हीरे को नाजी सेना से बचाने के लिए छिपा दिया गया। फिर वर्षों बाद ये अमेरिका में सामने आया। 1930 में इसे दुनिया के 20 सबसे महान हीरों में शामिल किया गया। मशहूर जौहरी हैरी विंस्टन ने इसे दोबारा तराशा। 89 कैरेट से घटकर 43 कैरेट रह गया। 1970 में इसे एडवर्ड हैंड ने करोड़ों में खरीदा। लेकिन आज तक ये हीरा किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहा। कहा जाता है, जब तक ये अपने मूल स्थान त्र्यंबकेश्वर मंदिर वापस नहीं लौटेगा, ये भटकता रहेगा। रहस्य नंबर 7, नंदी का रहस्य। कहा जाता है, शिव तक पहुंचने का एक रास्ता है और वो रास्ता नंदी से होकर गुजरता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थापित नंदी जी की मूर्ति सदियों से उसी दिशा में निहार रही है जहां शिव विराजमान हैं। भक्त आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन फिर वे झुकते हैं और नंदी के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। अपनी सबसे निजी इच्छा, अपना सबसे बड़ा डर, अपनी अधूरी कामना। और मान्यता है, नंदी वो संदेश सीधे शिव तक पहुंचा देते हैं। क्या ये केवल आस्था है या मंदिर की ध्वनि संरचना का कोई रहस्य जो इस विश्वास को और गहरा करता है? रहस्य नंबर 8, शाही सवारी। जब शिव राजा बनते हैं, त्र्यंबकेश्वर में भगवान की शाही सवारी निकाली जाती है। पंचमुखी स्वर्ण मुखौटा पालकी में बैठाया जाता है। गांव में भ्रमण, फिर कुशाव्रत तीर्थ में स्नान, फिर वापस मंदिर में लाकर स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। ये दृश्य किसी धार्मिक आयोजन से ज्यादा एक राजतिलक जैसा प्रतीत होता है। रहस्य नंबर 9, पूजा का प्रभाव। देश भर में शिव मंदिर हैं, लेकिन काल सर्प दोष निवारण के लिए लोग विशेष रूप से त्र्यंबकेश्वर ही क्यों आते हैं? यहाँ के शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात स्वयं प्रकट। मान्यता है कि यहाँ विधि विधान से की गई पूजा भाग्य की दिशा बदल सकती है। रहस्य नंबर 10, ब्रह्मगिरी पर्वत। हर पवित्र स्थान के पीछे एक पर्वत होता है और त्र्यंबकेश्वर के पीछे खड़ा है ब्रह्मगिरी। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। जब बादल पैरों के नीचे होते हैं तो लगता है मानो आप किसी और लोक में खड़े हैं। मान्यता है, इसी पर्वत पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि की रचना की। क्या ये केवल पौराणिक कल्पना है या इस पर्वत का कोई भूगर्भीय और आध्यात्मिक महत्व जिसे प्राचीन ऋषियों ने समझ लिया था? ये पर्वत सिर्फ ट्रैक नहीं है, ये एक अनुभव है। तो क्या त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर है या ये एक ऐसा संगम है जहां आस्था फुसफुसाती है, रहस्य छिपे हैं और इतिहास अब भी जीवित है? शायद कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कुछ सवाल यहीं छोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ गए हैं या कुछ अनोखा अनुभव किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम खोलेंगे एक और अनसुलझा रहस्य।
हर हर महादेव।